हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे सामने असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है आपका असर्शन कह रहा है कि solubility ऑफ एन अल्कोहल्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट। तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एन अल्कोहल्स मतलब आपके जो नॉर्मल स्ट्रेट कार्बन चेन वाले अल्कोहल्स होते हैं, तो जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, वैसे वैसे मेरी solubility क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। भाई इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि सर जो मेरा ये वाला पार्ट होता है पोलर ओएच ग्रुप, ये होता है मेरा हाइड्रोफिलिक। ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब सर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एच बॉन्डिंग। ठीक है ना, एच बॉन्डिंग के लिए मेरा OH जो पोलर OH ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी की वजह से मेरा जो अल्कोहल है वो पानी में डिजोल्व होती है। और बाकी का जो ये कार्बन वाला पार्ट है, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वो फिलिक है, ये फोबिक है। फोबिक मतलब ये वाटर फोबिया, ये आपका पानी में डिजोल्व होने नहीं देता। तो जैसे जैसे आपकी कार्बन चेन बढ़ेगी तो वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा मेरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सर ए पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, ए पॉइंट तो एकदम ठीक है। लेकिन अगर आप असर्शन रीजन देखेंगे, असर्शन तो एकदम सही है, लेकिन अगर हम रीजन देखेंगे, रीजन क्या कह रहा है, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन पार्ट, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट इन अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर ये तो सही है कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा, मतलब ये CH बढ़ेगा, तो मेरा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, विच परमिट्स एनहांसिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सर ये इसने उल्टा कह दिया, ये इसने उल्टा कह दिया, यहाँ पर एक ब्लेंडर हो गया कि जैसे जैसे आपका ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी क्या करेगा, कम। वही बात सुनिए ना, अभी हमने ऊपर देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी मतलब इसका जो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग होता है, ये भी क्या होगा, ये भी कम होगा। तो भाई जैसे जैसे मास बढ़ता है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग कम होती है, तो विच परमिट्स एनहांस्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा नहीं होगा, एनहांस नहीं करेगा, उल्टा डिक्रीज्ड इन एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो सर इसका जो असर्शन है वो एकदम ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, assertion is correct but reason is incorrect। ठीक। तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।